दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ी मुश्किलों में घिर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनके पीछे पड़ गई है और एक बार फिर से सियासत तूफान पर है दिल्ली की। शुक्रवार को भी नोटिस देने पहुंची थी दिल्ली पुलिस, लेकिन मामला नहीं बन पाया। लिहाजा आज भी क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर पर पहुंची नोटिस देने, और पुलिस विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने गई थी। इस दौरान केजरीवाल के जो घर के बाहर जबरदस्त बवाल भी देखने को मिला। केजरीवाल के जो अफसरान थे और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम, इनमें हुज्जत होती दिखी। सूत्र ये बताते हैं मुख्यमंत्री का दफ्तर इस नोटिस को लेने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन पुलिस उन्हें नोटिस नहीं दे रही। दफ्तर की तरफ से कहा गया कि पुलिस की टीम नोटिस देने नहीं आई है, बल्कि वो केजरीवाल की इज्जत को उछालने आई है, उन्हें बदनाम करना चाहती है और इसलिए मीडिया को लेकर आई है ताकि वो इस तमाशे को देख सके। पुलिस का मकसद नोटिस देना नहीं बल्कि केजरीवाल को बदनाम करना है। सूत्र ये भी कहते हैं कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी मुख्यमंत्री ऑफिस को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, और वहां पर फिर जब ये सब हो रहा है तो मीडिया को ले जाने की जरूरत क्या थी, अगर ले गए इन आरोपों में दम है। अब जरा मामले को समझिए। आपको याद होगा मैंने खबर दिखाई थी, सीएम केजरीवाल ने 27 जनवरी को एक इल्जाम लगाया कि भाजपा ने उनके 7 विधायकों को, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को तोड़ने के लिए 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी। केजरीवाल के मुताबिक भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों से कहा कि 21 एमएलए से हमारी बात हो गई है, बाकी विधायकों से भी बातचीत चल रही है, पाइपलाइन में है, आप आ जाओ, 25-25 करोड़ रुपए देंगे और भाजपा का टिकट देकर आपको चुनाव भी लड़वा देंगे, सीट पक्की हो जाएगी, सरकार गिरानी। ये केजरीवाल के इल्जाम थे। दिल्ली की भाजपा इकाई ने फिर 30 जनवरी को इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मुलाकात की और एक शिकायत सौंपी कि आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच की जाए, केजरीवाल के आरोपों की जांच। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच फौरन हरकत में आना था। इस मामले में उन्होंने केजरीवाल को नोटिस देकर जांच में शामिल होने के लिए कहा और कहा कि भाई सबूत भी दो जो तुमने एलिगेशंस लगाए, खैर होने भी चाहिए। 2 फरवरी को कल केजरीवाल, आतिशी, इन दोनों को दिल्ली पुलिस नोटिस देने गई। आओ सामने आओ, सबूत दो। क्राइम ब्रांच की टीम जब कल केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने गई तो वहां पर नोटिस को लेकर हुज्जत, दोनों अपने आवास पर नहीं थे। इसकी वजह से पुलिस बिना नोटिस दिए लौट आई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि किसी ने नोटिस नहीं लिया। हालांकि सीएमओ ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस बिना नोटिस दिए ही चली गई, हम तो नोटिस रिसीव करने को तैयार थे लेकिन वो नोटिस हमें नहीं दे रही। बोले दुनिया में ऐसा कहां होता है कि मुख्यमंत्री के नाम नोटिस आ जाए तो मुख्यमंत्री ही उसे रिसीव करने के लिए बैठा हो, जबकि मुख्यमंत्री के क्या शेड्यूल होते हैं, कितने प्रोग्राम्स में जाना होता है, कितने इनॉग्रेशंस होते हैं, ये तो दिल्ली पुलिस को भी पता होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब कहा यह जा रहा है कि हेमंत सोरेन के बाद अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, लेकिन वहां तो मामला केंद्रीय एजेंसियों का है। लेकिन यहां भी आप समझिए, केंद्रीय एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मातहत आती हैं, अमित शाह साहब के मातहत दिल्ली पुलिस आती है, क्राइम ब्रांच आती है। बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं कि क्यों इस चीज को लेकर इल्जाम लगाया जा रहा है। कौन है वो 7 एमएलए, 3 दिन में बताएं, ये है नोटिस में लिखा हुआ। दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल को नोटिस देकर जवाब मांगा। आज तक की हेडलाइन है, हिंदुस्तान की हेडलाइन है, केजरीवाल के दफ्तर को नोटिस क्यों नहीं दे रही क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस ने सीएमओ के दावे के जवाब में बताई वजह। जो भी है उनकी अपनी दलीलें हैं, बड़े टेक्निकल पहलू हैं। नव भारत की हेडलाइन, हेमंत मामले से सिब्बल ने बता दी केजरीवाल का भविष्य बता दिया। बीजेपी के क्या हेडलाइन लिख दिया, बीजेपी के साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी भड़के कपिल सिब्बल। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, अब अरविंद केजरीवाल का कर रहे पीछा, बोली ममता बनर्जी। जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो सारे लोग जो इंडिया अलायंस में शामिल हैं, उनके टॉप लीडर्स को या अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी के जो मुखिया हैं या मुख्यमंत्री हैं, उन सबको परेशान करके डिफेम किया जा रहा है, उनकी पार्टीज को, बड़े लीडर्स को, मुख्यमंत्रियों को, ताकि जनता के बीच इनकी साख गिरे और इसका लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा बीजेपी को। जबकि न्यूट्रल लोग ये पूछ रहे हैं कि राम मंदिर को की प्राण प्रतिष्ठा जैसा जो है इतना बड़ा मुद्दा जब बीजेपी के हाथ में है तो बीजेपी को डरने की क्या जरूरत है। वो ईडी, सीबीआई या पुलिस का इस्तेमाल आखिरकार किसी को फंसवाने में क्यों करेगी, ये चुनाव तो ऐसे ही निकल जाएगा, लोग कह रहे हैं। लेकिन
बीजेपी का ये कहना है कि ये एक कानूनी प्रोसेस है, कुछ घपले हुए हैं, कुछ अनियमितताएं हैं, जिसको लेकर केंद्रीय एजेंसियां या पुलिस जो भी जांच कर रही है वो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात और है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच जो एक्टिव हुई है उस मामले में, जहां पर केजरीवाल ने 7 विधायकों को खरीद की ऑफर का या बिक्री की ऑफर का दावा किया था, उसमें अब उनसे पूछा जा रहा है कि सबूत दो, आए बाएं शाएं कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते। हालांकि इस देश में हमने देखा है कि आए बाएं शाएं बोलकर कोई भी कुछ भी निकल जाता है, बाद में उसे जुमला बताता है। यहां तक कि यह भी कह दिया जाता है कि 10 दिल्ली से रुपया चलता था, 10 पैसे पहुंचते थे। क्या इस बात के कोई सबूत हैं? क्या इस बात को लेकर भी कोई क्राइम ब्रांच एक्टिव हो सकती है कि हमारे देश की जनता को 2014 से पहले 10-15 पैसे मिलते थे रुपए में? या ये बात भी एक जुमला है जिसे चुनाव में उछाला जाता है, जिसे सुनाकर तालियां बटोरी जाती है? मुझे नहीं पता। आप लोग बहुत काबिल, बहुत ही जिम्मेदार दर्शक हैं। मुझे लगता है आप इसका फैसला कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो कुछ हो रहा है वो उनकी जुबान की वजह से हो रहा है, या फिर उनका जो इस वक्त पक्ष है कि वो विपक्षी दलों के साथ गठबंधन में है, उसको लेकर हो रहा है, या फिर ये एक सामान्य प्रक्रिया है। मुझे लगता है आप ही जवाब दें।